रामायण काल की सबसे बड़ी घटना प्रभु श्री राम एवं राक्षस रावण का युद्ध है। भगवान राम और रावण के बीच हुए युद्ध के पीछे सीता हरण एक वजह थी। आइए जानते हैं कि सीता हरण क्यों और कैसे हुआ। राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को वनवास दे दिया था। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वनवास काट रहे थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे, ऋषि मुनियों की सेवा करते, राक्षसों असुरों से उनकी रक्षा करते। एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए राम लक्ष्मण और सीता पंचवटी नामक स्थान पर पहुंच गए। यह स्थान उन्हें अत्यंत प्रिय लगा और उन्होंने यहीं पर रहने का निश्चय किया। यहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता एक कुटिया बनाकर रहने लगे। राम लक्ष्मण और सीता का वनवास का समय शांतिपूर्वक बीत रहा था। तभी राक्षस कन्या शूर्पणखा उसी वन में भ्रमण कर रही थी। पंचवटी में भ्रमण करते हुए उसकी मुलाकात भगवान राम से हुई। भगवान राम के सुंदरता को देखकर वह मुग्ध हो गई। उसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया और एक सुंदर कन्या बनकर राम के पास गई और उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रभु राम ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वह पहले ही विवाह कर चुके थे। प्रभु राम ने शूर्पणखा को सीता के बारे में बताया। प्रभु राम ने शूर्पणखा से कहा कि तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह कर सकती हो। वह रूपवान और गुणवान है। उसका शरीर स्वस्थ अत्यंत आकर्षक है। वह एक बलवान पुरुष है। तुम अपना विवाह प्रस्ताव लेकर लक्ष्मण के पास जाओ। जब शूर्पणखा विवाह का प्रस्ताव लेकर लक्ष्मण के पास गई तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। लक्ष्मण बोले कि वे अपने भैया और भाभी के दास हैं। यदि शूर्पणखा उनसे विवाह करती है तो उसे भी दासी बनना पड़ेगा। इस बात से वह बहुत अपमानित महसूस करने लगी और उसने माता सीता पर आक्रमण कर दिया। वह सोचने लगी कि यदि सीता की मृत्यु हो जाएगी तो राम उससे विवाह कर लेंगे। यह सोचकर उसने सीता पर आक्रमण किया था। लक्ष्मण ने सीता की रक्षा करते हुए अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक काट दी। इससे उसे बहुत दर्द हुआ और अपमानित महसूस करते हुए वह अपने भाई खर और दूषण के पास गई और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए कहने लगी। शूर्पणखा द्वारा उकसाने पर खर और दूषण राम और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए आए और युद्ध करने लगे। पर कुछ ही देर में दोनों मारे गए। अपने भाइयों की मृत्यु को देखकर वह और नाराज हो गई। शूर्पणखा अपना प्रतिशोध लेने के लिए राक्षसों के राजा और अपने बड़े भाई रावण के पास गई। उसने पूरी बात चीखते हुए बताई कि किस तरह लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने रावण को सीता के रूप और सुंदरता के बारे में भी बताया जिससे रावण अत्यंत आकर्षित हुआ। वह अपने पुष्पक विमान में बैठकर आया और राक्षस मारीच के पास गया। मारीच के पास अपना रूप बदलने की दिव्य शक्तियां थी। रावण ने मारीच से सीता हरण योजना में शामिल होने को कहा। पहले तो मारीच ने रावण को मना कर दिया, परंतु रावण द्वारा दबाव बनाने पर वह सीता हरण षड्यंत्र में शामिल हो गया। यदि मारीच यह बात नहीं मानता तो रावण उसकी हत्या कर देता। उसने प्रभु राम द्वारा मिलने वाली मृत्यु का चुनाव किया। रावण के कहने पर मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया और माता सीता का ध्यान आकर्षित करने लगा। जैसे ही माता सीता ने मृग को देखा उन्होंने राम से आग्रह किया कि मृग को पकड़कर ले आए। प्रभु राम सीता माता की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ण मृग के पीछे चले गए। जाने से पहले उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी।
बहुत समय व्यतीत हो गया पर प्रभु राम नहीं लौटे। लक्ष्मण सोचने लगे कि निश्चित रूप से प्रभु राम किसी संकट में आ गए हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया सीता माता की चिंता भी बढ़ने लगी। वे भी राम को लेकर व्याकुल होने लगी। दूसरी ओर वन में प्रभु राम मारीच के पीछे दौड़ रहे थे और उन्होंने अपना तीर चलाया। जैसे ही तीर मारीच को लगा वह अपने असली रूप में आ गया। रावण की योजनानुसार मारीच लक्ष्मण बचाओ लक्ष्मण सीता सीता की कराती आवाज में चीखने लगा। यह चीख सुनकर सीता अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम जाकर अपने भैया की रक्षा करो। जाने से पूर्व लक्ष्मण ने सीता माता की रक्षा के लिए कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा बना दी। भाभी यह लक्ष्मण रेखा है, इसके भीतर कोई नहीं आ सकता। तुम इसके भीतर सुरक्षित रहोगी, पर जब तक मैं भैया को लेकर वापस ना लौटूं तुम इस लक्ष्मण रेखा के बाहर मत आना। यह बात कहकर लक्ष्मण प्रभु राम को खोजने चले गए। रावण इसी अवसर को खोज रहा था। लक्ष्मण रेखा की वजह से वह कुटिया के भीतर ना प्रवेश कर सका। फिर उसने दूसरी योजना बनाई। रावण ने एक भिक्षुक का रूप लिया। भिक्षाम देहि कहने लगा। रावण की आवाज सुनकर सीता माता बाहर आई और उसे पास आकर भिक्षा लेने को कहा। रावण जानता था कि किसी भी तरह करके सीता माता को लक्ष्मण रेखा के बाहर लाना है। उसके बाद ही वह उनका अपहरण कर सकेगा। वह क्रोधित होने का अभिनय करने लगा। किसी सन्यासी को बंधन में बांध कर दिया भिक्षा नहीं दी जाती। यदि मुझे भिक्षा देना है तो इस कुटिया के बंधन से मुक्त होकर भिक्षा दो, अन्यथा मैं लौट जाऊंगा। रावण ने कपट के साथ कहा। सीता माता ने उसे बताया कि वह लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आ सकती। कुछ देर बाद सीता माता लक्ष्मण रेखा के बाहर आ गई और रावण को भिक्षा देने लगी। रावण अपने असली रूप में आ गया और उसने माता सीता का अपहरण कर लिया। उसने सीता माता को बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में बिठा लिया और लंका की ओर चला गया। लंका की ओर जाते हुए सीता माता ने अपने आभूषण धरती पर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे प्रभु राम को उन तक पहुंचने का मार्ग मिल सके। सीता माता की पुकार सुनकर जटायु नाम का एक विशाल पक्षी उनकी रक्षा को आया और रावण से युद्ध करने लगा, पर रावण ने उसके पंख काट दिए। जटायु पृथ्वी पर गिरा और कराहने लगा। सीता माता की पुकार सुनकर राम लक्ष्मण कुटिया की तरफ लौटे, जहां पर उन्हें सीता के अपहरण की जानकारी मिली। सीता द्वारा फेंके गए आभूषण मिले और विशालकाय घायल पक्षी जटायु से वहां मिले। जटायु ने प्रभु राम को बताया कि लंकापति रावण ने सीता का हरण कर लिया है और उन्हें लंका ले गया है। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। इसी तरह और भी कहानी देखने के लिए जुड़ी रहें सनातन कहानियाँ से। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। धन्यवाद।